23 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, लेकिन किसी कारण मेरा प्रश्न उस दिन नहीं आ पाया। गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं आगे जाकर एक सही निर्णय ले सकूं और एक सही राह पर चल सकूं और आपके और पूज्य आचार्य श्री की तरह एक अच्छी राह पकड़ो और सफलता के साथ अपना कल्याण कर सको और मोक्ष प्राप्त कर सकूं और दूसरों का भी कल्याण कर सकूं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। और मेरी जिज्ञासा ये है कि आपकी लिखी हुई किताब 4 बातें पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और भारी मात्रा में लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो महाराज जी, आपके मन में इस किताब का शीर्षक 4 बातें कैसे आया? क्योंकि आजकल तो खेल में जीतने वालों में भी केवल शुरुआत के 3 की ही मान्यता रहती है, परंतु आपने तो अपनी किताब का नाम 4 बातें रखा। तो महाराज जी, किसी किताब का शीर्षक कैसे लिया जाए और किसी किताब को लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कृपया हम बच्चों को भी बताएं, जिससे हम भी बड़े होकर आपकी तरह और पूज्य आचार्य जी की तरह किसी किताब के रचयिता बन सकें और लोगों का कल्याण बता सकें। देखिए, 4 बातें मैंने नहीं लिखी, लोगों ने नाम लिख दिया 4 बातें। चूंकि मेरे प्रवचनों में रोज प्रायः 4 बातें होती हैं, तो 4 बातें जिसमें हैं उन प्रवचन के संग्रह को 4 बातें के नाम से दे दिया। और मैं तो 4 बातें इसलिए पसंद करता हूं कि मेरी 4 बातें अगर अमर में ले लो तो कभी किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी। और 4 बातें भी एक संयोग है। मैं नियमित जब भी प्रवचन करता हूं, बिंदुवार प्रवचन करता है। और जयपुर के चातुर्मास में प्रवचन के क्रम में अनायास ऐसा योग बन गया कि शुरुआत के 10-15 दिन 4 बातें ही निकल गई। लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे भी सुविधा हुई। तब से 4 बातें ही नियमित चल रही, अभी भी लगभग बरकरार है, यदा कदा ही छूटती है। तो अच्छा है, 4 बातें ये है, लोगों को पसंद आ रही है। बस हम 4 बातें पढ़ें और लोगों से 4 बातें करें, लेकिन किसी की 4 बातें सुनने और 4 बातें सुनाने की नौबत ना आने दें। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। इस बच्चे ने पूछा है कि हम भी ऐसा लिख सके, पढ़ सके, लोगों को करा सके। ये तो सब समय पर हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो तो पहला लक्ष्य अपने कल्याण का है। अभी से लोगों की तरफ देखोगे तो लक्ष्य विमुख हो जाओगे, वो तो फिर तुम ग्लैमर की दुनिया में भटक जाओगे। वो हमारा मूल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मूल लक्ष्य स्वकल्याण, स्वकल्याण के साथ साथ जितना बने पर कल्याण।